हे भगवान मेरी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफ सब 2025 में फुर्र हो जाएं। नया साल बिल्कुल बढ़िया से आए। ऐसे ही कुछ मनोकामना के साथ हमारी दीदी ने कुछ आगमन किया नए साल का 1 तारीख को। ये वाले जो दीदी ने पहना था ग्रीन ग्रीन है ना, तो 1 तारीख को हमने रील भी बनाई थी। मतलब हमने क्या, दीदी ने बनाई थी। ऑफ कोर्स मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे किसी अपने सब्सक्राइबर ने भेजा था तो वो मैंने देखा था। तो 1 तारीख का जो माल पानी है तुमको 4 तारीख के मुंह पे फेंक के मारा गया है कि लो 4 तारीख को देख लो काका चल रहा है काका नहीं चल रहा है। तो 4 तारीख को भाई हमने सबने देखा दीदी का जो ये छीछा लेदर था। हे भगवान, इतनी ओवर एक्टिंग। ड्राइवर सीट पे बैठ के अरे लाली लगाई थी ड्राइवर सीट की, और पजामा ढूंढ के, और पजामा नया था एकदम, पर ऊपर के लिए कोई ग्रीन मिल नहीं रहा था। तो दीदी ने कहा ये मैंने शिमले में करा था। वैसे अब इस साल करा था या पिछले साल ये तो पता नहीं, पर दीदी ने कमिटमेंट ज़रूर किया था कि इस साल में कोई शॉपिंग नहीं करने वाली फिर भी कहा पता कर ही लिया हो चुराए छुपाए के। इसके अलावा दीदी ने एक कमिटमेंट और करा था। सोचो जैन में मैं 5 किलो वज़न घटा के ही आऊँगी 2026 में लेकिन भाई साहब हमें तो कम कहीं नज़र नहीं आया। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि बढ़ा ज़रूर हो सकता है, तो हमें पता नहीं था कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हमने देखा ज़रूर इधर से उधर से हैं कि वज़न बढ़ा है, फिर लगा कि हाँ बढ़ा है ज़रूर से बढ़ा है। तितली की तरह जब उड़ रही थी ऐसे ऐसे कर रही थी ना, तब वहाँ पे दिखा कि हाँ वाकई में वज़न बढ़ा है भाई साहब, अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने क्या देखा, हमने कुछ और भी चीज़ें देखी। हमने देखा दोस्तों कि दीदी बहुत ज़्यादा काम काज करके थक गई है। एक नीचे कल काम काज करके थकी थी, और एक ऊपर बहू की हड्डियाँ वड्डियाँ कह रही थी मैंने पंगा ले लिया पोछा लगाने से। तो बहनी हो, हमरे सबके घरन में रोज़ पोछा झाड़ू लगे हैं तो हम लोग तो रोज़ पंगा लेते हैं। मतलब पंगा हुआ भाई, मन में होता है यार अभी क्लीनिंग नहीं हुई, और तुमरे सबका ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि हाय क्लीनिंग करनी है। अब रिश्तेदार आ रहे हैं, गंदौरा पड़ा है, गलती से ऊपर चले आए, और मतलब भाई बड़ी बड़ी बातों में हमें दिखाना तो वही होता है घर, कि एक बार मैं अपना ऊपर का भी दिखाऊंगी। देखो देखो भैया, देखो देखो भाभी, मैंने कैसे सब कुछ मैनेज करके रखा है। तो सफाई करनी तो बनती थी, अदरवाइज़ ये पुतनिया 15 दिन में या 10 दिन में एक बार लगाती है पोछा, और लगाती भी नहीं है कई बार तो चाची का। हाँ, जब चाची को बुलाती है तो उनका फ़ायदा उठाती है। अब देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, दीदी ने ही कहा था कि जब चाची को देखती हैं तो मन करता है फ़ायदा उठा लूँ, है ना। तो फ़ायदा उठाने में नंबर 1 है ही है, हर किसी का फ़ायदा उठा लेती है। कागजी ससुराल का देखो कितने अच्छे से फ़ायदा उठाया है ना। तो भाई साहब मुझे इतनी मज़ा आ रही थी। चलो फ़िलहाल इनका पहले टाइटल पढ़ें फिर आगे बढ़ते हैं। दीदी का टाइटल है घर में लगी रौनक, नया साल ऐसा रहा मेरा। तो घर में लगी रौनक, नया साल ऐसा रहा इनका, ये है वीडियो। और वीडियो को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद की प्राप्ति हुई कि हम बता नहीं सकते। एकदम वल्ले वल्ले सावा सावा, मतलब 3-4 दिन का बासी माल जब हमने इनकी वीडियो में पावा। तो दीदी पूरे टाइम कब्बो इधर दौड़ रही, कब्बो उधर दौड़ रही। दीदी ने संडास भी साफ़ किया, मतलब हाँ संडास भ्रमण भी कराया है। बुआ बुआ ये देखो मेरा संडास, भाभी भाभी आप भी देखो मेरा संडास, है ना। तो संडास में साफ़ सफाई करने के बाद दीदी कह रही थी मैं अब जाके नहा लूँ। मुझे लगा तुम्हारे यहाँ तो नाली संडास कुच्छा साफ़ करने के बाद नहाते धोते नहीं, मलीछे बन के उन्हीं कपड़ों में घूमा करते हैं। कहते हैं तुम लोग तो भैया सिर्फ नामे के हो हैं पंडित जी, साफ़ सफाई से कोई लेना देना नहीं। वैसे हर कोई साफ़ सफाई रखता है, लेकिन कहते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, है ना, ऐसे भी बोला जाता है। लेकिन इनका तो मलिछियापे से बहुत पुराना रिश्ता नाता है ना। बहुत ही ज़्यादा मलिच्छे हैं, खासकर छुटकन्नी। कई बार टी शर्ट पे हाथ ब्रश करते करते पेस्ट
टपका देगी और वह पहने रहेगी मलिच्छी ने एक नंबर की। तो कल इसने बहुत सारा करा काम मतलब इसके हिसाब से। हमने तो कल वीडियो में देखा ऑफ कोर्स 1 तारीख को भाई माँ रुचक उचक के फांद फांद के जब बता रही थी कि कहते हैं सरस्वती जी माता जी एक बार बैठती हैं तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर देनी चाहिए ना, क्या पता कौन सी बात आपकी सच कर जाए, है ना। मेरा साल, मेरा नया ज़िंदगी आने वाला, जितने भी लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उनको भी ढेर सारी खुशियाँ मिलें और भाई मुझे भी मिले हैं। तो चलो अब जल्दी से मिलते हैं। और मेरा नेल पेंट भी बड़ा अच्छा है, मेरा लिप ग्लॉस, लिप जो भी कलर है वो भी बड़ा अच्छा है। तो चलो अब चाय पी ही लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। दिसंबर में मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, उस पर मैं अडिग रही हैं क्योंकि मैंने खाई थी कसम। अब हमें क्या पता जी तुमने करी भी हो और तुमने दिखाई ना हो, हैं क्या ही बताएं, हम तो तुमको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वैसे दीदी बहुत चालाक है, हैं वेरी 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 चालाक। फिर खौलाते हुए चाय दिखाती है। चाय खौल रही होती है, मतलब यार ये अकेले इतनी चाय पीती है, शायद बुला लेती होगी बग्गी को कि आए कि तू भी चाय सुड़क ले। तो मतलब एक चीज़ और हमने देखी थी जब ये साफ़ सफाई कर रही थी चाय वाय के बाद, जिसे आने वाले थे जिस दिन, तो अपना जब सब कुछ वो दिखा रही थी ना कि ये देखो वो देखो, तो वहाँ चीनी का डब्बा कम था। अब इसने कहा बताया कि चीनी का डब्बा नीचे बग्गी ले गई है, क्यों? क्योंकि नीचे ब्राउन शुगर थी नहीं अरे बगौना लीचड़ एक ब्राउन शुगर भी नहीं ला पा रहा है तो इतना लीचड़ इंसान है यार, कहाँ रखेगा इतने पैसे। और दीदी ने एक दिन चीनी दी तो बता भी दिया। दीदी के यहाँ सब्जी वाले भैया आए थे साल की पहली सब्जी बेचने, तो बोली अस्सी हमें कोई सब्जी नहीं लेनी, न गोभी चाहिए, न पत्ता गोभी, न बंद गोभी, क्योंकि आज हम नीचे जाएंगे कुछ स्पेशल बनाएंगे। अरे मम्मी से करवाएंगे और हम सारी ना मुरादे संताने हैं, आलसी संताने, निखट्टी संताने भरपूर मात्रा में खाएंगे और मम्मी से काम कराएंगे। देखो ये तो हमें पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है। तो अब दीदी कुछ बनाने जा रही थी स्पेशल चीज़, लेकिन उनको छन्नी नहीं मिल रही थी। जब नीचे आई तो कह रही कहाँ हो तुम दोनों, हैं हम लेने आए हैं छन्नी। फिर थोड़ी देर बाद कैमरा में दिखाती हैं, कहती हैं दोस्तों आज तो हमने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमने प्लान तो बड़े बड़े खड़े थे लेकिन हम कुछ बना नहीं पाए। हम जानते हैं तुम लोग प्लान को बस कभी प्रोसीड नहीं करते हो, ख्याली पुलाव बनाते हो फिर आलसी पनम बह जाते हो फिर नीचे से ऊपर से सेट की आवाज़ आती है मिमी कहती आ रही हूँ। भाई नए साल पे ठंड जो बढ़ती है उसके बारे में भी इन्होंने विश्लेषण किया कि भैया बहुत ठंड बढ़ गई है, अब क्या ही बताएं, लेकिन नए साल का ऐसा ही होता है नज़ारा नए साल में। अच्छा एक जो सन वन बता रही थी, सन सूरज वाले की स्पेलिंग अलग होती है बिटिया और बेटा की स्पेलिंग अलग होती है। तो तुम का दोनों सन सिड को पढ़ा रही हो, SUN या SON कहाँ पढ़ा रही हो? ओवल तो नहीं बना रही हो को भाई देख दाख लो थोड़ा सोच समझ के बच्चों को पढ़ाना है। तुम जब पढ़ाती हो ना दीदी तो हमरे डरे लगा करत है। ठीक है हमहू ज़्यादा कुछ नहीं आवत जावत है, अंग्रेजी में हाथ तंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया नॉर्मल स्पेलिंग भी ना आवे हैं, और नहीं आवे तो देख लो गूगलो को दिन काम आई है। लेकिन भाई साहब कह रही थी कि फिर मम्मी से अभी आप तुम सबको मिलाएंगे, क्योंकि भाई साहब मम्मी जो है ना अभी नीचे चूल्हे पे हैं तो उनसे गुड मॉर्निंग कराएंगे और वो फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देंगी। अपने बेड के साइड पे पानी की बोतल भी दिखाते हैं कि मैं हरदम रखती हूँ, और हम अब नीचे जाते हैं थोड़ा सा काम कराते हैं। बहनी जब सारा काम हो गया तब तुम नीचे जा रही थी हुलू लुलू बन के। देखो होशियारी तो महन का नहीं आवत है, हम लोग भी जानते हैं। नाम कराने के लिए जाएगी 2-4 बर्तन इधर उधर उठा के रख देगी, खाने को मिल जाएगा इस नासपीटी को। बड़ी आलसीन है बाबा रे बाबा,
कब्बो एक फैमिली का ये कुछ ना कर पाएगी। मार कान में तमगा उमगा लगाए घूम रही थी। फिर नीचे ठूसी है। मम्मी प्याज व्याज काटी और प्याज में नींबू डलवा रही थी। इसमें थोड़ा नींबू डालना पड़ेगा, नींबू निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। और फिर दबाए दबाए के इसने जो पूड़ियाँ दबाई हैं ना भाई साहब, का ही बताएं। मम्मी जी बना रही थी, लाइट जला के कहा मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। और मम्मी ऐसे मुंह बनाए बैठी थी कि निखट्टी औलादे कोनो आए नहीं रही, हम यहाँ पूड़ी बना रहे हैं। इसने लाइट कुट्ट से ऑन करा, कहा मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा लग रहा था मम्मी जो हाथ में ले जो ने बेलन से बेल रही थी, एक पिठल्ला साफ कर देती लाल लाल। लेकिन फिर सुबह उठ के कहती है गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने कल सफाई करी थी बाय डिफ़ॉल्ट, पर पता आज हमें चला क्यों? क्योंकि आज हमारे बुआ वगैरह आने वाले हैं, सुनीता भाभी वगैरह। और कल शाम को पता चल ही गया था, लेकिन फिर हमें लगा कि हमने तो सब कुछ कर लिया, काम 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 कर लिया है ना। पर वैसे तो आपका घर डेली साफ रहता ही है, मतलब कहने का तात्पर्य था कि मैं डेली घर साफ करती हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है ना तो स्पेशल साफ सफाई करनी पड़ती है। हाँ, और ये आपकी प्यारी प्रेतिन ने पोछा लगाने का ठाना है। टरू वालों को बुला लिया करो। अच्छा, एक टोपी भी लेके आया था जो मिलने के टाइम सिड की थी, तो कह रही थी वो टोपी अभी हम नीचे रखाएंगे जाके, क्योंकि यह टोपी मिलने के टाइम लगाई जाती है, ऊपर उठाए लाया है। भाई अलमीरा भी कहीं उठा उठा के इधर उधर रख दी, स्पेस खुला डुला रखने के लिए खाली खाली से लगे, इसलिए मैंने अलमीरा कहीं और रख दी। ये रूम भी साफ, वो रूम भी साफ, सारा साफ। हाय, ये कौन है? दो ये लोग हो। अब रूम इसने पूरे साफ कर डाले तो दीदी का छत पर भेज दिया। अरे नौनौना दीदी, या फिर वाकई में नौनौना दीदी पटना में है। कहा कि हमार दीदी अब कहाँ है पता नहीं। अगर सच में ऊपर नहीं है तो कहाँ है? का वो पटना चली गई, या फिर हमारे नोना जीजा के साथ शिमले में मी टाइम एंजॉय कर रही है सारे ब्लॉगिंग को ख़त्म करके। का लगता है आपको जी? कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि भाई हमको तो कुछ समझे नहीं आ रहा है कि भाई का चल रहा है, हैं? हमार दीदी कहाँ छुपी है? मन कर रहा गाना गाएं, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। नहीं गाएंगे हम, टरू वाले थोड़े हैं जी। फिर अलमीरा जहाँ रखी थी उस कमरे में भाई मटक रही थी, भी कह पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है, पीछे देखो पीछे देखो। टाइम और मेहनत लगी पर सारा काम बहुत अच्छा हो गया। अभी भी वॉशरूम क्लियर करना है, मतलब क्लीन करना है, क्लियर का ही करेंगी है ना। क्लियर तो आज तक ये कोई बात नहीं कर पाई। उसके बाद आई वांट टू गो टू शावर। ओह माय गॉड। चलो भाई दीदी हमार नहाए नहुई के फिर कॉफ़ी वाला और चाय वाला और दुनियादारी वाला डब्बा दिखाती हैं। ये डब्बा हमने हर जगह देखे हैं, ये डब्बा हमने कहाँ कहाँ देखे हैं? हाँ जी, अंकुश के घर में जो इसने ही खरीदे थे, चाय की चरसी के घर में वहाँ पर हमने देखे थे, और यहाँ पर भी हमने देखे। तो हर जगह पे हमने यही देखे हैं। दीदी कह रही थी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सफाई करने में लगी थी, पर मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सा बना लूँ क्योंकि भाभी आने वाले। मेरी पैरों की इतनी बुरी हालत हो चुकी कि मुझे ना खुद पे दया आ रही है, हैं? पर मैंने काम का पंगा, पोछे का पंगा डाल लिया। 2 बार मैं गिरने से बची हूँ, मेरे पैर स्लिप हो गए और सीट की वजह से मैं पंखा नहीं चला सकती थी। कहो सीट को सर्दी जुकाम हुआ है? वाह जी वाह, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अक्सर तुम मचाती बवाल हो। भाई हमने पूरा देखा, विश्लेषण भी किया, हमें समझ में भी आ गया कि ये नासपीटी का कहना चाहती है, का करना चाहती है, इसका तात्पर्य क्या है। वही के बाद जब आते हैं भाई साहब, इनके भैया और भाभी, मैंने देखा कि चारों लड़कियां, मम्मी जी भी, मतलब 3 तो किचन में लगे थे चंड मुंड। कोई चाय खौलाए रहा है, कोई समोसे रख रहा है, और हाँ, चाय ख़त्म करने से पहले, मेहमानों के आने से पहले
नंद भाभी ने बॉन्डिंग वाली चाय भी पी थी। याद आया मुझे, कह रही थी थोड़ी सी चाय बनाई बग्गी ने, थोड़ी सी मैंने पी, थोड़ी सी उसने पी, और ये मैंने आउटफिट्स पहन लिए हैं। अब मेरा ऊपर का सारा काम डन है, कपड़ा भी सूख चुके हैं, मैं इसको तह कर लूँ। अब मैं जाती हूँ नीचे नीचे की तरफ जाके थोड़ा काम करने का ढंग कर लेते हैं। मेरा काम तो डंडना डंडन। और बालों को मैंने क्लच भी कर लिया है। लाइट बंद करके अब मैं नीचे जा रही हूँ और मज़ा आ गया, पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। अब अच्छी सी फीलिंग आ रही। हाँ, मलिचिन कब्बो कब्बो साफ करेगी तो अच्छी तो फीलिंग आ गई। फिर बोली अरे भैया अब मैं जा रही हूँ नीचे, लेट्स गो, क्योंकि नीचे से कह रहे हैं सब इतना देर हो गया तू नीचे नहीं आई फिर इनको याद आया मैंने नए साल में कुछ शूट किया कि नहीं किया। फिर याद आया मैंने किया है, 1 तारीख को किया है। हाँ, रील भी तो करी थी, हमने देखा था। तो ये सारा काम हमने देखा भाई, हुआ रंगारंग कार्यक्रम सारा देख दाख के फिर हम आगे बढ़े। खैर, इस प्रकार की सारी चीज़ें दिखाने के बाद देखा फिर सुनीता भाभी और उनकी एनसन्स कंपनी आई है। इन्होंने सारा काम किया, रंगारंग कार्यक्रम है ना। अपने क्रॉक्स और अपने पैर भी दिखाए, जूते मोजे पहन के। इस रूम में पंखा लगा के सुखाने के लिए पूरे कपड़े डाल दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया है, सारा कुछ दिखाई। पूजा पाठ भी करी। मेहमान आए थे ना, उसके बीच में गई दिया बाती ऊपर करने। फिर मैं अब नीचे जा रही हूँ। चाहे कब्बो दिया बाती ना करती हूँ, शिमले में पड़ी रहती तो कौन दिया बाती करता, लेकिन मेहमानों के आगे ढोंग करना ज़रूरी था कि देखो मैं दिया बाती करती हूँ, है ना। फिर जब वो लोग चले गए तो फिर सुनीता भाभी जो पहले आते थे ब्लॉग बनाते थे, बड़ा मज़ा आता था। ब्लॉग नहीं भी बनाते थे तो भी मज़ा आता था। इतना मज़ा आता था जिसका हम विश्लेषण नहीं कर सकते। एक किचन का शॉट था जहाँ बहुरिया भी मंडरा रही थी, भग्गा भी लगा हुआ था बीच में, किनारे दीदी चाय छान रही थी। और भैया सबके पिछवाड़े दिखाए जा रहे थे, कैमरा पीछे से लगा था। इनको सबको बैक सूट करना बहुत ही अच्छा लगता है, बैक यार्ड का ही बताएं। और शायद वो एक सिल्क चॉकलेट और बच्चों का वो जो का होता भाई गोल गोल वाला है, वो सारा भाई साहब सामान आया था बच्चे के लिए, तो दीदी ने ऐसे ऐसे दिखाया। फिर विदाई करते वक्त बुआ जी का थोड़ा शॉट दिखाया कि बुआ जी तुसी ना जाओ नाटक ड्रामे और सुनीता भाभी से कह रही थी तुमको तो नहीं आ रहा है कहीं रोना, अगर तुमको रोना आ रहा है तो हमारे पास रह जाओ। और हाँ, दयाल स्वीट से जो मिठाई आई थी शायद काजू कतली थी, असली वाली या नकली वाली है तो मुझे नहीं पता, पर कहती अभी मैंने बहुत कुछ खाया इसलिए अभी हम कुछ नहीं खाएंगे और इसको हम रख देते हैं, हम बाद में खाएंगे, है ना बग्गी। तब तक बग्गा ने 2-4 पीस खा लिए थे, दिख रहा था डब्बा खोलने पे। तो बस बुआ सुनीता रवि भैया को याद करते हुए, रवि भैया यहाँ पे छुट्टियाँ काटने आते थे और बहुत सारी बातें, बहुत सारे विश्लेषण करे, है ना। अब भाई अब शादी हो गई, बिजी हो गए तो थोड़ा कम हो गया। बड़ा पहले मौजा आता था। दीपू की शादी में आए थे, बग्गा की, और रिटायरमेंट में आए और अब अभी आए। पुराना टाइम हम लोगों ने बहुत याद किया। हम नंद भाभी कैसे किचन में काम करते थे, साथ साथ चाय बनाते थे और भी बहुत कुछ मज़ा आता था। हाँ, ब्लॉगिंग को साइड में रखने पे भी बहुत बातों करने पे मज़ा आता था। बड़ा अच्छा टाइम होता था। अब सबके बच्चे हो गए, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, किसी के पास अपना टाइम ही नहीं होता। थोड़ा भी टाइम मिले, फैमिली मिले तो फिर गेट टुगेदर हो जाता है। और फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इतना कह के हमारी दीदी दफ़ा हो गई तो ये था दीदी की वीडियो का विश्लेषण। कुछ नहीं था सिवाय बकवास के। हाँ, सफाई करके इसने पंगा ले लिया, बस इतना ज़रूर डिटेल थी। चलो अब हम पंगा लेंगे लाइव में। आज लाइव में हो सकता थोड़ा लेट हो क्योंकि मुझे कुछ है आवश्यक कार्य, तो दोपहर में एक बार चेक कर लेना, अगर लाइव आए तो ज़रूर मिलूँगी, अदरवाइज़ फिर शाम को देखते हैं जो भी है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।